हजरत मौलाना मोहम्मद शारिक रज़ा साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि इन्होंने दलाइल पेश किए, अहदीस करीमा पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बखूबी समझ में आया होगा कि इल्म क्या चीज़ है और उलमा क्या चीज़ है। अच्छा ये बताइए, आप सब सरकारी इमाम हुसैन के दीवाने हैं, सब आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग पीछे बैठ रहे हैं वो इस साइड आ जाएं, बिल्कुल माहौल इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम भाई मौज़्ज़म सुबहानी साहब क़िबला और शहंशाह तरन्नुम भाई सलमान रजा अशरफी साहब क़िबला, इनकी आमद हो चुकी है। ये के बाद दीगर आपकी सिमातों के हवाले कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक बार आप माहौल पैदा कर दें। ये बताइए कोई टेंशन तो नहीं आप लोगों को? सच बताइए कोई टेंशन तो नहीं आप लोगों को? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कई रातों के आप जगह पे हैं और टिकटिकी बांध के देख रहे हो, इस इंतजार में हैं कब मुस्तफा जानी रहमत पे हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो जरा मोहब्बतों के साथ में आप कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ में कहें सुभान अल्लाह। घूर के नहीं, मुस्कुरा के बोले या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। जो बहरे गम में उनकी दुहाई देता है, जो बहरे गम में उनकी दुहाई देता है, जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारे दिखाई देता है। जरा नबी की मोहब्बत में टक के बोले या नबी, या नबी, और मोहब्बतों के साथ में या हुसैन, या हुसैन। जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारे दिखाई देता है। खुदा करे वही जाके सबकी जान निकले, खुदा करे वही जाके सबकी जान निकले, जहां से गुंबदे खिजरा दिखाई देता है। निकले, खुदा करे वही जाके सबकी जान निकले, जहां से गुंबदे खिजरा दिखाई देता है। माशाअल्लाह, जरा वहीं जाके अगर आपको भी समझ में आया हो तो आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। बिल्कुल मोहब्बतों के साथ में कह दें या रसूल अल्लाह। जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारे दिखाई देता है, खुदा करे वहीं जाके सबकी जान निकले, जहां से गुंबदे खिजरा दिखाई देता है। अब आका हुसैन के नाम पे बोल दें मोहब्बतों के साथ में सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ में या रसूल अल्लाह। जो भी देखेगा, जो भी देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, जो भी देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। जो भी देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है, कसम खुदा की लगेगा। आप तड़प नहीं रही, जरा मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। अगर बाकी आपका भी दिमाग वहीं पे लगा हुआ है तो आप वहां से दिमाग हटा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिक्र इमाम हुसैन में तशरीफ ला चुके हैं। मोहब्बतों के साथ में कहते हैं या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। माशाअल्लाह ये तमाम तर उलमाए किराम व शुराए-ए-ज़ान की जमात तशरीफ फरमा हो चुकी है। बड़ी दिनों के बाद शहंशाह तरन्नुम भाई सलमान रजा अशरफी की आमद हुई है सरजमीन पास खेड़ा में, और एक बेहतर खिताब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हजरत हजरती अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला का मुझे और आपको समाअत करना है। बिला किसी ताखीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपकी मस्जिद की खतीब व इमाम हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद रफीक आलम साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएं। आप इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, सरजमीन बास खेड़ा। अता का ऐसा समंदर कहां से लाओगे, नबी जैसा पैगंबर कहां से लाओगे। अता का ऐसा समंदर कहां से लाओगे, नबी जैसा पैगंबर कहां से लाओगे। दरे रसूल की खैरात हमने पाई है, दरे रसूल की खैरात हमने पाई है, हमारे जैसा मुकद्दर कहां से लाओगे।
हमारे जैसा मुकद्दर कहां से लाओगे। काफी देर से आप लोग तशरीफ फरमा है, आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं, लेकिन होठों पे आपके मुस्कुराहट नहीं है। इसकी मुझे कुछ आहट महसूस हो रही है कि कुछ लोग बड़ी गुस्सा में बैठे हैं। अगर वाकई सब लोग सरकारी इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं तो तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। बहुत बेहतर अंदाज में आपकी जामा मस्जिद की खतीब इमाम हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद साजिद रजा साहब क़िबला नबी की नात मनक़बत पेश कर रहे थे। आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ में समात कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि माहौल इस वक्त कैसा चल रहा है। जो लोग सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि लोग नबी की शान में किस तरीके की गुस्ताखियां कर रहे हैं, नबी को किस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से कहना है, मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं। अगर आपकी सबकी इजाजत मिले तो एक शेर पढ़ दूं मैं, तो मोहब्बतों के साथ में आप कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। हमारा घर जला डालो, हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। सलमान भाई, हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमारा तुम घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शान रिसालत पर कोई उंगली उठाई तो, अगर शान रिसालत पर कोई उंगली उठाई तो फिर तलवार उठ जाएगी, कोई समझौता नहीं। तलवार उठाई नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। फिर तलवार उठ जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। जरा नबी की मोहब्बत में और कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा में कमी निकाला है, मुस्तफा में कमी निकाला है, तू तो जहन्नम में जाने वाला है। मुस्तफा में कमी निकाला है, तू तो जहन्नम में जाने वाला है। सारे नजदीक कहेंगे महशर में, सारे नजदीक कहेंगे महशर में, अरे जन्नती तो बरेली वाला। आप भी लोग बरेली वाला है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जब मिंबर के लोग बोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम खुद ब खुद बोलेगी, है कि नहीं? जरा मिंबर के लोग, आपको भी अगर अच्छा लगे तो मोहब्बतों के साथ में आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा में कमी निकाला है, तू तो जहन्नम में जाने वाला है। सारे नजदीक कहेंगे महशर में, जन्नती तो बरेली वाला है। सारे नजदीक कहेंगे महशर में, जन्नती तो बरेली वाला है। माशाल्लाह, दो आफाकी लहजे, इनकलाबी लहजे काफी देर से मेरे नूर की रौनक में इजाफा किए हुए हैं। एक जानिब शहंशाह तरन्नुम भाई सलमान रजा अशरफी बैठे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब शहंशाह तरन्नुम भाई मुअज्जम सुबहानी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद शहंशाह खिताबत नाशिर मसलकी आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला की आमद होगी। आइए मैं इन्हीं दोनों शायरों में से एक कड़ी को आपकी सिमातों के हवाले करता हूँ। आइए मैं आपकी सिमातों के हवाले एक इनकलाबी और आफाकी लहजे से मुलाकात आपकी कराता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहंशाह तरन्नुम बादशाही तरन्नुम भाई सलमान रजा अशरफी से कि वो तशरीफ लाएं। आइए पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मुझे राजी करने के नहीं आका हुसैन को मनाने के लिए दोनों हाथों को फजा में लहरा के नारा लगा दे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। हमारे मर्द हजरात से हमारी खवातीन उम्मत ज्यादा बैठी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजारिश कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मौला हमारे तमाम बहनों को सरकारे हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं, मुझे यकीन
काबिल है कि तशरीफ लाएंगे। कुछ लोग ला चुके हैं और कुछ लोग तशरीफ लाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जो इब्तिदान अगर कोई बात गलत बोली है तो कल सुबह मेरे खिलाफ फतवा लाया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं तौबा करूंगा और वो लोग गलत है तो वो खुद तौबा कर ले, क्योंकि सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत मजाक नहीं है। आपको मालूम है कि सरकार इमाम हुसैन ने अपना भी गला कटाया, अपने घर वालों का भी गला कटाया, सिर्फ नाना की शरीयत को बचाने के लिए। उसी नाना ने किताब उठा के दे के उसी नाना ने, उसी इमाम हुसैन के नाना ने इन तमाम चीजों को मना फरमाया है। हम और आप हुदूद शरीयत के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और समझ रहे हैं हम कामयाब हैं। हम कामयाब हैं अगर कोई बता सकता है कि कौन इंसान बता सकता है, और हम और आप दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, और जलसे करके या ताज़ी बनाकर अपने आप को हुसैनी साबित करना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी किताब में लिखा है कि सरकार इमाम हुसैन ने एक वक्त की भी नमाज छोड़ी हो? एक वक्त की भी नमाज छोड़ी हो? कोई बता सकता है? हम और आप कितनी नमाज पढ़ते हैं और दावा करते हैं हम हुसैनी हैं, दावा करते हैं कि हम हुसैन के दीवाने हैं। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर नमाज की हालत में अपने सर को जुदा कराया, हमें और आपको पैगाम दिया कि हालत कुछ भी हो जाए लेकिन किसी भी हालत में तुम्हारे हाथों से नमाज न छूटने पाए। आज हम खाली खोखले दावा कर रहे हैं, खोखले। इमामों की हम बेहुरमती कर रहे हैं, इमामों की हम बेइज्जती कर रहे हैं, इमामों को हम गुलाम समझ रहे हैं, गुलाम। खाली एक मसनूई तौर पे कहते हैं कि हम इमाम पीछे से इमाम के, लेकिन सच मानों में पीछे से इमाम के नहीं है, बल्कि हम इमामों के आगे हो गए। हमने इमामों को गुलाम समझ रखा है। अगर बाकी हम इमामों को इमामत का हक दे दें और इमामों को गुलाम ना समझ करके बादशाह समझे, जो हम दूसरों की जूती उठाते फिर रहे हैं ना, पूरी कौम हमारी जूती उठाती हुई नजर आए। लेकिन हमने इमामों को बस कितना समझ रखा है कि 10-20 किलो हम धड़ी दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा। 10-20 किलो अगर हमारे घर से धान चावल चले, धान और गेहूं चले गए, बहुत सी जगहों पे तो ये देखा गया जो चूहे के भट्टे में चले जाते हैं, धान बुला के धड़ी देते हैं। अल्लाह अकबर। इमामों को समझिए, उनकी कदर कीजिए। ये अम्मा किराम कोई आम जमात नहीं है। आपको मालूम है नबी के जाने के बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। नबी के जाने के बाद अगर हम तक दीन पहुंचाया है तो सिद्दीक अकबर ने पहुंचाया, उमर फारूक आजम ने पहुंचाया, उस्मान गनी ने पहुंचाया, मौला अली ने पहुंचाया, हजरत हसन ने पहुंचाया, हजरत इमाम हुसैन ने पहुंचाया, हजरत अमीर मुआविया ने पहुंचाया। अपने जहन को करीब लाइए, इसी शरीयत को पहुंचाने के लिए, इस्लाम की तशरीह करने के लिए, इस्लाम का पैगाम आम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरजमीन बगदाद में सरकार गौसे आजम को पैदा फरमाया है। इसी दीन को पहुंचाने के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल ने सरजमीन संजर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज को दीन की इशाअत करने के लिए भेजा है। ऐसी दीन मोहम्मदी को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने सरजमीन बरेली शरीफ में आला हजरत को पैदा फरमाया है। और उसी इस्लाम को अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबी आखिरी नबी है, नबी का पैगाम और कोई नहीं दे रहा है, बल्कि ये मस्जिद के आइम्मा किराम हम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए इन इमामों की कदर करें, इन इमामों की इज्जत करें। और जहाँ पे तनख्वाह कम है 10-20, आप बताइए 10,000 से होता क्या है? 10,000 आजकल का मोबाइल का अगर रिचार्ज करे तो माहौल इतना गर्म हो चुका है कि 299 से कम की कोई वैलिडिटी नहीं है। आप और आगे को जाए तो कहीं 3,000 का रिचार्ज होता है। गोश्त को लेकर के जाए 240 को गोश्त हो गया है। वो इमाम का गल्ला वो जो 20 साल पहले 25 किलो था, आज भी वही 25 क्विंटल है। इमाम की आपने कितनी तरक्की की, और इतनी इमामों पे जिम्मेदारी इतनी। मौलाना साहब ये बच्चा हमारा है, आज से ये तुम्हारा हाफिज भी बनाना, मौलाना नहीं बनाना। लेकिन बताओ तुम अपने इमाम किराम के साथ में क्या कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे को वो हाफिज ही बना रहा है, तुम्हारे बच्चे को वो कुरान की तिलावत भी सिखा रहा है। लेकिन तुमने इमामों के बारे में क्या सोचा? आखिरी पैगाम लेकर के जाओ, अपने इमामों के बारे में अच्छा ख्याल करो, ताकि बस्ती के लोग भी अपने बच्चों को आलिम बनाए कि फुला का बच्चा आलिम है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब आइए बिला किसी ताखीर के शहंशाह तरन्नुम भाई सलमान रजा अशरफी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जिंदा दिल के साथ में दोनों हाथों को फजा में लहरा के नारा लगा दे, नारे रिसालत।
रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुंतहाई सफर से जो गुजर गए होते, मुंतहाई सफर से गुजर गए होते, जो मुंतहाई सफर से गुजर गए होते, तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते। जो मुंतहाई सफर से गुजर गए होते, तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते। वो आसमान में तशरीफ ले गए वरना, वो आसमान में तशरीफ ले गए वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। वो आसमान में तशरीफ ले गए वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। बैक पर शहंशाह तन्नू भाई सलमान रजा अशरफी माशाअल्लाह, बेहतर अंदाज में शहंशाह तन्नू भाई सलमान रजा अशरफी पढ़ रहे थे। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बतों के साथ में कहते हैं या रसूल अल्लाह। माँ के हवाले से बहुत अच्छे, ऐ मेरी माँ तू मेरी जन्नत है। वाकई मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत मोहब्बत के साथ करता है, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। माँ को देखने में अल्लाह ताला जब इतना बड़ा सवाब अता फरमाता है, तो जो बेटा अपनी माँ की खिदमत करता हो, जो बेटा अपने बाप की फरमा बरदारी करता हो, तो उसके मकाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, माँ बाप की बहुत बड़ी शान है, लेकिन कुछ नौजवान अड़ियल ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप के साथ में बदसलूकी करते हैं, अपने माँ बाप के साथ में गुस्ताखियाँ करते हैं, अपनी माँ को भी गाली देते हैं और अपने बाप को भी सताते हैं। उन्हें सबक लेना चाहिए कि हम दीने इस्लाम के मानने वाले हैं, हम नबी के गुलाम हैं। नबी ने तो हमें ये पैगाम दिया था कि जब माँ बाप आपके हयात हो और आप उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, तो आपसे ज्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। मसलन माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो हमें जन्नती बनाते हैं, और मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं चंद मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मोहब्बतों के साथ में कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ में कहते हैं या रसूल अल्लाह। कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। हर शहर में अगर शेर में सच्चाई लगे, शेर में सच्चाई लगे तो अपनी दुआ के साथ नवाजना, लेकिन एक मर्तबा तड़प के कहते हैं या हुसैन अल मदद। सारा मजमा दोनों हाथ को उठा के कहते हैं या हुसैन अल मदद। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, आप इमाम हुसैन की बिरयानी खाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए हम नबी के नाम पे जब हम हाथ नहीं उठाएंगे तो किसके नाम पे हमारे हाथ उठेंगे? बुजुर्ग लोग कहते हैं जो जिसकी खाता है उसकी काता है। तो ये जमीन और जमा, ये खुशको तर हमें जिंदगी मिली तो नबी के सदके में मिली, आवाज मिली तो नबी के सदके में मिली, औलाद मिली तो नबी के सदके में मिली। और आला हजरत फरमाते हैं कि वो ना थे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो जरा मोहब्बतों के साथ में आप कहते हैं सुभान अल्लाह। कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। और एक शायर ने कहा था कि रब की रहमत वहाँ नहीं होती, रब की रहमत वहाँ नहीं होती, माँ की इज्जत जहाँ नहीं होती। रब की रहमत वहाँ नहीं होती, माँ की इज्जत जहाँ नहीं होती। और सबसे कम नसीब इंसान है वही बेटा, सबसे कम नसीब इंसान है वही बेटा कि जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। सबसे कम नसीब इंसान है वही बेटा कि जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। एक बार नबी के नाम पे कहते तरफ के सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ में कहते या रसूल अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं,
अरे मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। जरा तरफ के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे बास खड़े के जिंदा दिल मुसलमानों और तरफ के कहते हैं या रसूल अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ घर सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है ये जिब्राइल की बिदअत नहीं है, ये सुन्नत है ये जिब्राइल की बिदअत नहीं है, ये झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग सरे शाम से बैठे हैं, यकीन जानिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी स्मार्टनेस और ब्राइटनेस देखकर मुझे यकीन कामिल हो चुका है। हमारा जलसा बारगाह इमाम हुसैन में मकबूल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जब इब्तिदान मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ पर 10-20 लोग होंगे, लेकिन आका हुसैन के दीवाने तशरीफ ले आए। मौला हम सबों को इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। बिला किसी ताखीर के मैं इनकलाबी लहजा जो काफी देर से मिंबर नूर की रौनक में इजाफा किए हुए है, माशाल्लाह खतीब अहले सुन्नत मसलके नासिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी की आमद हो रही है। आप इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह ये देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और मुलाकात करें शहंशाह तरन्नुम वास्फ़े शाये हुदा आशिक़ी खैरुल वरा भाई मुअज़्ज़म सुब्हानी साहब क़िबला से। आइए इनका इस्तक़बाल खैर मक़दम जिंदा दिली के साथ में नारा लगा दें। नारे तकबीर, बिल्कुल जिंदा दिली के साथ में नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। और बेउसूलों के उसूल आते नहीं, बेउसूलों को उसूल आते नहीं, खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं, बेउसूलों को उसूल आते नहीं, खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं। तुझे पता नहीं है इब्लीसियत की औलादो, तुम्हें पता नहीं है इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। मैं एक पर शहंशाह तरन्नुम भाई मुअज़्ज़म सुब्हानी माशाअल्लाह। इज्जत व शोहरत मिली और दहन हमको मिला, इज्जत व शोहरत मिली और दहन हमको मिला। देखिए क्या क्या बफैज़े पंजतन हमको मिला। लेके आगोशे मोहब्बत में हलीमा ने कहा, लेके आगोशे मोहब्बत में हलीमा ने कहा, शुक्र है अल्लाह का शाहे ज़मन हमको मिला, शुक्र है अल्लाह का शाहे ज़मन हमको मिला। माशाल्लाह बहुत बेहतर अंदाज में नाती नबी व मनक़बत इमाम हुसैन व शाहजी मियाँ पेश कर रहे थे शहंशाह तरन्नुम भाई मुअज़्ज़म सुब्हानी साहब क़िबला। आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ में समात कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। माशाल्लाह आप देख रहे हैं उलमाए किराम की जमात मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला अपनी पूरी खिताबत के साथ, अपने शानी खिताबत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक आलिम बाअमल के चेहरे की ज़ियारत करना गोया के मेरे चेहरे की ज़ियारत करना है। सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए बिना किसी ताखीर के, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, वक्त दामनगीर है। मैं आपकी सेवातों के हवाले एक ऐसे नौजवान खतीब को पेश कर रहा हूँ, यकीन जानिए जो आज हिंदुस्तान के अक्सर खित्तों में जिसकी तकरीर बड़ी मोहब्बतों के साथ में सुनी जाती है और ना जाने कितने लोग उनकी तकरीर करके जुमों में उनकी तकरीर को पेश किया करते हैं। उस नौजवान खतीब का नाम खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलके आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला है। आइए उन्हीं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने बेहतर खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए इनकी आमद है, इनका इस्तक़बाल खैर मक़दम जिंदा दिली के साथ में करें। पूरा मजमा दोनों हाथों को फजा में लहरा के नारा लगा दे, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सरकार इमाम हुसैन के सदके में ना किसी की आवाज को नजर लगे और ना किसी की आवाज बैठे। अब जरा बुलंद आवाज से नारा लगा दें, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, वरना अपनी जबान बंद रखा कर। और चाहते हो सरफराजी जमाने में, चाहते हो सरफराजी जमाने में, हमेशा बुलंद रखा कर। अगर चाहते हो सरफराजी जमाने में तो नारे हैदरी हमेशा बुलंद रखा कर। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी को। लॉकडाउन के बाद बड़ी मोहब्बतों के साथ इस जलसे को सजाया गया है। इसमें जिस हजरात ने जैसा ताबुन पेश किया मौला उसके ताबुन को अपनी बारगाह मुकद्दस में कबूल फरमाए।